भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। यहां तक कि नमामि गंगा घाट भी पूरी तरह से पानी में अब डूब चुका है। अधिकारियों ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, साथ ही साथ लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील भी की गई है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जहां गंगा नदी अब खतरे के निशान से पार हो गई है और यहां पर अब प्रशासन का अमला भी पहुंचा हुआ है। लोगों से खास तौर पर गुजारिश की गई है कि वो उफनती नदी के किनारों से दूर रहें। हरिद्वार जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं और आज जबकि गंगा दशहरा, गंगा में डुबकी लगाकर आज का दिन मनाया जाता है। मान्यता ये है कि आज ही के दिन गंगा का आगमन हुआ था, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अब सांकेतिक रखते हुए उफनती गंगा से दूर रहने की भी हिदायत लोगों को दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा, अलकनंदा समेत कई और नदियां उफान पर चल रही है। हरिद्वार में गंगा नदी की तेज धार में फंसे 20 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। सभी लोगों को नाव की मदद से किनारे लाया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दीपक रावत हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, कई जगह नदियां उफान पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, किस तरह की और ताजा अपडेट मिल पा रही है? प्रशांत, ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस वक्त भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में बारिश हल्की ज़रूर हुई है, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई है और ऐसा लगातार हो रहा है। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां की मौजूदा स्थिति आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखें तो गंगा नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त नदी जो है बहती हुई आपको नजर आएगी। इस घाट की बात करें, त्रिवेणी घाट की, तो ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये करीबन 13 से 14 सीढ़ियाँ यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में आपको सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ऊपर आ चुका है। यहाँ सामने आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो जगह बनाई गई है, ये जो टीन शेड आपको नजर आ रहा है, ये आरती स्थल हुआ करता था। यहाँ पर आरती हुआ करती है सुबह और शाम के वक्त, लेकिन वो पूरा का पूरा जो आरती स्थल है वो पानी में इस वक्त लबालब तो पानी की वजह से जो है डूबा हुआ है। थोड़ा आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति हुई है। सिर्फ एक घाट की नहीं, बल्कि आसपास के जितने भी हैं, परमार्थ निकेतन की बात करें, लक्ष्मण झूला के इर्द गिर्द जितने भी घाट हैं, उन तमाम घाटों की स्थिति लगभग यही है कि जहाँ पर पानी लगभग भर चुका है और उसको पानी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। आप आगे देखिए तस्वीरें, तो यहाँ पर लोगों को आने की मनाही है क्योंकि पानी लगातार बढ़ गया है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं और लोगों को कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं और जान लेते हैं। पानी ज़्यादा बढ़ गया आज? आज तो कम हो गया भैया, कल बहुत ज़्यादा। कल ज़्यादा था इस पे? कल वहाँ पर। अच्छा, कल यहाँ से ऊपर था पानी? अच्छा, तो आप लोग तब भी आए, यहाँ रोका नहीं पुलिस ने? हम पीछे से आए। अच्छा, पीछे से आए, छुप के आए। तो ये देखिए तस्वीरें प्रशांत, यहाँ पर लोगों को आने की मनाही है, लेकिन ये देखिए जो यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें जो बनाई गई थी वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक टीन शेड था, वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। सामने आप देखें तो बिजली के खंभे आपको पानी में डूबे नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको सिर्फ एक घाट की दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक आसपास के सभी घाटों में कुछ ऐसी स्थिति है। और यहाँ अगर ऋषिकेश, हरिद्वार की हम बात करते हैं तो यहाँ से पहाड़ों की भी शुरुआत होती है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। जनसंख्या पर कानून बनाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नया कानून बनाने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां जनसंख्या पर काबू पाने के लिए नई कवायद करती दिख रही है योगी सरकार। 2 से ज्यादा बच्चों पर कानून बनाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है। ऐसे में जहां ऐसा ही कुछ संदेश असम से आया था, अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को काबू करने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है और तैयार किया जा रहा है वो मसौदा जिसके जरिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी अजीत सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, किस तरह का मसौदा तैयार हो रहा है अब? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश जो विधि आयोग है, विधि आयोग की तरफ से इस बात की तैयारी की जा रही है कि जो लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर किस तरह जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। तो उसके मार्फत एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जा रही है, जिसमें
सीधे तौर पर जो विधि आयोग है उसकी तरफ से इस बात की तैयारी की जा रही है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल किया जाए और इसके लिए किस तरह का कानूनी मसौदा बना सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा पहले भी कहा गया, उत्तर सरकारों की तरफ से कहा गया कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी जो मसौदा है वो बनाना शुरू कर दिया। राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार शुरू किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या देश की है उसके ऊपर जो राज्य विधि आयोग है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, क्योंकि इससे पहले भी स्टेट लॉ कमीशन ने आपने देखा 3 तलाक से लेकर कई सारे मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कानून लाया गया। तो अब कहीं ना कहीं जो है ये तैयारी इस बात की जा रही है कि आने वाले समय में इसको कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए। तो उसकी तैयारी राज्य विधि आयोग की तरफ से शुरू की गई और पूरे देश का दौरा करके स्टेट लॉ कमीशन बाकायदा इसकी रिपोर्ट बनाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या पर काबू पाने की कवायद के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। नया कानून जल्द बन सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है, क्योंकि 24 तारीख को प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर से जुड़े इन मुद्दों पर उसमें चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। और गृह सचिव ने इन नेताओं से फोन पर बातचीत की है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उन्हें बुलाया गया है दिल्ली 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। उनके साथ बैठक होगी। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसके लिए न्योता दिया गया है। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर में पार्टी नेता आपस में बैठक कर रहे हैं और इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो दिल्ली जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत होगी। लेकिन ये बेहद अहम है। ऐसे में जबकि नए स्वरूप में जम्मू कश्मीर जब सामने आ रहा है, उसके बाद 2019 के बाद इस तरह की ये पहली बैठक होने जा रही है। इस तरह की संकेत पहले भी दिए गए थे कि अगर किसी के मन में कोई शक व शुबह है तो बातचीत के जरिए उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। रिफत, क्या इस बैठक के बारे में और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बैठक होगी और 24 तारीख को होगी, उसमें गृह मंत्री भी जरूर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बात होगी तो एक मेजर डेवलपमेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है 5 अगस्त 2019 के बाद। और अगर ये सभी पार्टियां शिरकत करेंगी, देखना होगा कि क्या क्या अपनी तरफ से ये बात रखेंगे। पीडीपी का अलग स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग स्टैंड है, लेकिन दोनों का ये कॉमन स्टैंड है कि 370 और 35A को रिस्टोर किया जाए। हालांकि आपने देखा कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज लीडर भी ये कह रहे थे कि जब अगर उनकी सरकार आई तो वो 370 और 35A को रिस्टोर करेंगे। हालांकि वो विवादित बयान था और कांग्रेस नेशनल लेवल पे इस बारे में अभी चुप्पी साधी हुई है। और अभी यहाँ के जो लीडर्स हैं, खासतौर से जो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, और भी काफी जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनका यही कहना है कि 370 और 35A को रेस्टोर किया जाए। उनका ये कहना है कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि गवर्नर्स रूल था। हालांकि यहाँ पे जब 370 और 35A लागू था तो उसमें ये जरूरी था कि कंकरेंस उस वक्त की असेंबली का होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे असेंबली पहले ही बंद कर दी गई थी। तो ऑर्डिनेंस के जरिए जो है ये बाद में ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में और 370 और 35A हटाया गया। अभी ये ऐसा लगता है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेटहुड तब रेस्टोर किया जाएगा जब यहाँ के हालात ठीक होंगे। तो ऐसे में क्या हालात वाकई ठीक हुए हैं और अब क्या स्टेटहुड दिया जाएगा या कोई इलेक्शन की प्रोसेस शुरू की जाएगी या क्या डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, क्या उससे मुतालिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगाह करेंगे इन पार्टीज को, और इन पार्टीज का क्या स्टैंड होगा। हालांकि इन पार्टीज ने ये कहा है कि ये बातचीत करेंगे। पहले ही जब यहाँ पे गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसकी जो अलायंस बनी थी काफी पार्टीज की, उनका ये कहना था कि मरकजी सरकार को बात करनी चाहिए। हालांकि 370 और 35A का जो मुद्दा है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल उससे पहले बातचीत की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री की